हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम आपको पता है हमारी ये नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है और ये थर्ड लेक्चर है हमारा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। भाई इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक किया था। तो आप अगर चैनल पे जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर आप नीचे देखेंगे तो वहां पर आपको इंट्रोडक्शन एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको वहां पर इंट्रोडक्शन मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और उससे रिलेटेड जिसका भी आईयूपीएसी आपको करना है वो वहां कर सकते हो। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिक का बेसिक्स है वो हम इस प्लेलिस्ट में सीख रहे हैं और इसमें हम अभी तक 2 लेक्चर दे चुके हैं। वो कौन सा था सर? हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं। sp हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक में वो हम खत्म कर चुके। सर ऑर्गेनिक में 3 ही टाइप का हाइब्रिडेशन होता है, sp sp2 और sp3। sp sp2 कर चुके हैं, sp3 आप हम चलिए सर sp3 हाइब्रिडेशन का भी कंसेप्ट हम जान लेते हैं। उसके बाद जब ये तीनों खत्म हो जाएंगे फिर हम इसकी ट्रिक्स वगैरह यूज करेंगे और बाकी आगे का जो बेसिक्स है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। और हाँ, एक और चीज बता दूं, ये जो क्लास रहेंगी हमारी ये किस किस के लिए हेल्पफुल है भाई? ये क्लास 11 12 ग्रेजुएशन यानी बीएससी फर्स्ट सेम और बाकी नीट और बीटेक सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है ना? अगर आप आए हो तो बहुत अच्छी जगह आए हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसमें हम एग्जांपल करने वाले हैं फिलहाल CH4 का। ठीक है, चलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। सर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हम पहले ही जान चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। सर हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं होता, ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक जैसे ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं। जब मिक्स होती है, मिक्स होने के बाद में न्यू ऑर्बिटल बनती है। जितनी मिक्स होंगी उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती हैं, इन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। सर हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, शेप है, साइज है, सब क्या रहता है? सेम रहता है। ये जान चुके थे पहले, बस वही चीज यहां पर अप्लाई करनी है। सर sp3 का मतलब क्या है? इसके नाम से पता चल रहा है किसी भी एटम की एक s ऑर्बिटल हो सकती है। किसी भी एटम की क्या होगी भैया? एक s ऑर्बिटल होगी। और क्या होंगी भाई? 3 p ऑर्बिटल होंगी, आपस में मिलेंगी। कितनी ऑर्बिटल बनेंगी सर? भाई 3 ये है, एक ये है, कितनी होगी? 4 होगी। सर 4 ऑर्बिटल बन जाएंगी। उन चारों का नाम क्या होगा? सर एक एस है, 3 पी है, एक एस करेक्टर आएगा, 3 पी करेक्टर आएंगे, sp3 हो जाएगा। सर इन चारों का नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। क्या नाम होगा भाई? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको इजीली समझ में आ गया। क्या समझ में आया? एक एस 3 पी आपस में मिलेंगी, कितनी होगी? 4 होंगी, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगी। सर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी इनकी एनर्जी हो, चाहे इनकी शेप हो, चाहे इनका साइज हो, सब क्या होता है? सेम। भाई 4 ऑर्बिटल बनी, भाई इनकी जरूरी नहीं है कि इनकी एनर्जी समान हो या ना हो, लेकिन ये जो चारों बनेंगी हाइब्रिड होने के बाद, जो चारों बनेंगी उनकी एनर्जी भी सेम होगी, उनकी शेप मतलब जो आकृति है वो भी सेम होगी, उनका साइज कितनी बड़ी है वो भी सेम होगी, है ना? और इनकी किस टाइप की आकृति होगी भी है? इसमें एक लोब छोटा और एक लोब हमारा बड़ा होता है। ये हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। तो ये मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो सर पिछली तरह से जो हम लेक्चर में दोनों में करते आए हैं बिल्कुल वही सेम तरीका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हमको यहां से एक चीज समझिए, सर एक एस 3 पी है, ठीक है भाई। एक एस ऑर्बिटल कैसे होगी? सर ऐसे होगी, स्फेरिकल। ठीक है, दूसरी पी ऑर्बिटल, पी में सर 3 होती है हमारी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, सर 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 3 पी होगी, एक एस होगी, ये हमारी कौन सी है? एस ऑर्बिटल है। अब जब चारों आपस में मिक्स होंगी तो कितनी बनाएंगी सर? 4 बनाएंगी। क्या बनाएंगी? 4 हमारी इस तरह की ऑर्बिटल बनाएंगे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनका नाम क्या होगा हमारा? sp3 हाइब्रिड। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आएगी। ये चारों के चारों ऑर्बिटल मैक्सिमम दूरी पर क्या हो जाते हैं भैया? अरेंज हो जाते हैं। और अरेंज होने के बाद कितनी दूरी पर? मैक्सिमम दूरी पर अरेंज होती हैं। और मैक्सिमम दूरी पर अरेंज होने के बाद एक फिक्स ज्योमेट्री बनाती है। उस ज्योमेट्री का नाम होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आप कहोगे सर ये कौन सी चीज आ गई, ये हमको समझ में नहीं आ रही है। चलो एक काम करते हैं, मैं पहले बना देता हूं फिर आपको दिखा देता हूं। एक्चुअल में ये हमारा एक 3D स्ट्रक्चर होता है।
ये कुछ ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। आप कहोगे सर मुझे तो कहीं से भी टेट्राहेड्रल दिखाई नहीं दे रही और ना ही समझ में आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो। तो बस कुछ टाइम रुको, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, स्ट्रक्चर मॉडल से भी समझाऊंगा, ठीक है ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक काम करता है, अभी इसमें शायद समझ में नहीं आ रहा, ऐसे समझ के देखो। देखिए मेरे पास में कितनी है भाई, 4 ऑर्बिटल है। कितनी हुई, 4 ऑर्बिटल। कुछ इस टाइप से मानो 4 मेरी कुछ इस टाइप से मैंने ले रखी है। ये हमारी एक मान लो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कहीं एक एटम से जाके लगी, एक इस तरह से लगी, ऊपर से मैंने लगा दिया, सही है। अब जो दूसरी वाली लगेगी ना वो थोड़ा सा आगे की साइड से लगेगी या फिर इधर प्लेन में लगा लिया, ठीक है। तीसरी जो है वो हमारी एक आगे की साइड से और एक हमारी पीछे की साइड से, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये हमारा होगा टेट्राहेड्रल। शायद अभी भी समझ में नहीं आया हो। चलो एक काम करते हैं, पहले एग्जांपल करते हैं, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर CH4 का। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किसका भाई, CH4। यहाँ से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए भाई काम करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है CH4। तो यहाँ पर 2 तरह के एटम है, एक है मेरा कार्बन, दूसरा है मेरा हाइड्रोजन। सर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। पहले की तरह कर दो, पहले क्या किया था सर हमने, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किया था। क्या होता है, 1s2 होता है, 2s2 और 2p2, यही तो था सर। s में हमारी एक ऑर्बिटल होती है, s में हमारे पास क्या होती है, एक ऑर्बिटल होती है, ठीक है सर। p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होती है। इलेक्ट्रॉन कितने भी, इलेक्ट्रॉन तो पता हमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। s में एक इलेक्ट्रॉन है, इससे भरता हूँ। s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। p में कितने, 2 1 2, यही तो है। ये स्टेट कौन सी कहलाती है भाई, आपकी ग्राउंड स्टेट। दिस वन इज ग्राउंड स्टेट। यानी कहने का मतलब है अगर अकेला कार्बन है, उसने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया है, तो वो जैसा होगा उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इस टाइप का होगा। सिर्फ कार्बन की बात करें। लेकिन जब कार्बन किसी न किसी के कांटेक्ट में आता है, किसी अदर एटम के कांटेक्ट में आता है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं वो एक्साइटेड होकर कहां पहुंच जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में। तो भाई यहां पर अगर मैं देखूं 2s में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट है, 2p ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां चला जाएगा, 2p में। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1, और 2p में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे, 3, क्योंकि 2 थे, एक और आ गया 3। सर इससे क्या फायदा होने वाला है, फायदा ये होने वाला है, s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई, s में तो सर एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। p में कितने, 3, 1 2 3, यही हो गया। अब कार्बन के पास अगर मैं बात करूं तो इसके पास में बॉन्ड बनाने के लिए एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो ये क्या करेंगी, तीनों p ऑर्बिटल आपस में कर जाएंगी ओवरलैप। बहुत अच्छी बात है, सीधे सीधे क्या कर जाएंगी, एक s 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाएंगी, मिक्स कर जाएंगी, हाइब्रिड हो जाएंगी। इसे हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे भैया इसको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यही तीनों, यानी कहने का मतलब ये है, एक s और 3 p आपस में मिक्स हुई, और मिक्स होने के बाद में क्या बना लेंगी भैया, 4 न्यू ऑर्बिटल बनाएंगी, जिसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी, इस टाइप की बनेगी। इसका नाम क्या है, इस ज्योमेट्री का नाम भी लिख लेते हैं। चलिए ये जो ज्योमेट्री आपकी बनी है, इस ज्योमेट्री का नाम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे इसको हम, टेट्राहेड्रल। और सर इनमें हर एक के बीच में बॉन्ड एंगल पाया जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। शायद ये चीज समझ में नहीं आ रही हो, अब हम समझते हैं इस चीज को, ठीक है ना। हमने ये पढ़ लिया, यानी कार्बन के पास एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड हो जाएंगी। तो देखिए कैसे करेंगे इस चीज को, यहां से समझते हैं भाई। कार्बन के पास में पहले जैसे एक s है, एक s 3 p आपस में हो जाएंगे, कितनी ऑर्बिटल बनाएंगे भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो मैं कुछ इस टाइप से लिख रहा हूं, ये हमारे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज कैसे होंगे वही देखो। मैं अभी के लिए फिलहाल कुछ इस टाइप से बना रहा हूं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कुछ ऐसे बना रहा हूं। देखिए एक एक्सिस ये है मेरी, ठीक है भाई, यहां से 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल हम यहां बनाते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल हम कुछ इस टाइप से बनाते हैं। देखिए ये मेरा है, इसके बीच में मैंने कितने का बना रखा भैया,
109 डिग्री 28 मिनट का एंगल मैंने यहां से बना रखा है। अब क्या करना है आप, अब इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल ही बनाना है। अब यहां रखूंगा तो 120 का हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इधर झुकाकर ऐसे लगा देता हूं। मतलब क्या है, अगर मैं यहां से, आपको ये दिख रहा होगा 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इन दोनों के बीच का शायद ना दिख रहा होगा आपको कितना एंगल है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ऐसे घुमा दूं तो ये भी आपको 109 डिग्री 28 मिनट का ही दिखेगा। अभी ऐसे जैसे मैंने एक ऊपर लिया था, एक साइड में ले लिया, एक मैंने आगे की साइड लगाया, एक मैं इधर पीछे की साइड से लगा देता हूं। देखिए, एक मैंने लगा दिया पीछे की साइड से। अगर आप इसको देखना चाहें, एक ऊपर है, ये भी प्लेन में है, ये प्लेन से एक आगे की साइड और एक प्लेन से पीछे की साइड, कुछ ऐसे। ठीक है ना, अभी समझ में नहीं आ रहा है, फिर से देखते हैं हम इसको। भाई जो अभी फिलहाल जो हम एक्सेस यहाँ पर बना रहे हैं, एक एक्सेस ऊपर एक एक्सेस नीचे, ये जो एक्सेस है वो आगे की साइड आएगी, एक एक्सेस कहाँ आएगी, आगे की साइड, एक अंदर की साइड। तो वो आगे की साइड हवा में तो बना नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ अभी के लिए फिलहाल। लेकिन हम बनाएंगे उसको भी, कैसे बनाएंगे वो देखना है अभी आपको ना। ये हमने बना दी, मान लीजिए सपोज कर लीजिए आगे की साइड है, एक मेरे पीछे की साइड होगी, तो पीछे की साइड में बोर्ड में घुसा नहीं सकता, इसलिए मैंने कुछ इस टाइप से बना दिए बिलो द प्लेन। एक अबव द प्लेन होगी, एक बिलो द प्लेन होगी। ठीक है भाई, यहां पर कौन होंगी, यहां पर हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगी कुछ ऐसे, दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, और चौथी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी सर, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। ये हो गया हमारा कार्बन एटम। एक चीज और देख ली सर, कार्बन एटम की जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, तो इनको भी हमें एक ही इलेक्ट्रॉन दे देना है। दे दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा, तीसरा और चौथा। सर सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा कौन है भाई हमारे पास, भाई इसके अलावा तो हमारे पास हाइड्रोजन बचा है। अभी हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्या हो जाता है 1s1, यानी s में सर एक इलेक्ट्रॉन है। और s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है भाई, s ऑर्बिटल की शेप तो सर स्फेरिकल होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, स्फेरिकल होती है। तो हम क्या करेंगे, एक s ऑर्बिटल इधर से ओवरलैप करने आएगा, एक s ऑर्बिटल ये इधर से ओवरलैप करने आएगा, एक इधर से आएगा और एक हमारा इधर से आएगा। कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे भाई, 4। सर CH4 में 4 ही हाइड्रोजन है। चलिए, हर एक में देखें तो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल होगा भाई। इन सबको भी एक एक इलेक्ट्रॉन दो, इनका, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो इनके साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए, ये सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे ओवरलैप करने वाले हैं। तो देखिए भाई, ये मैं कार्बन एटम को कुछ इस टाइप से ले लेता हूं इधर, ये मेरा कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम होगा। ठीक है भाई, ध्यान से सुन लेना। ये कार्बन एटम, इससे कौन ओवरलैप करेगा भाई, इससे ओवरलैप करेगा हमारा, जैसे ये वाला है और ये हमारा हाइड्रोजन है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन आएगा हमारा, और ये किसके साथ, इस तरह से इसके साथ में क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। ये इसने इसके साथ ओवरलैप किया, इससे हुआ क्या भाई, इससे ये हुआ कि यहां पर जिसने इसने ओवरलैप किया तो एक इसके पास इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इसका है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह से जैसे ये वाला है तो सॉरी, इसी तरह से जैसे ये वाला है तो ये भी क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा किसके साथ, इस वाले के साथ। ठीक है ना, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, कर गया भाई। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, एक इसका इलेक्ट्रॉन दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन। अब ये वाले जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा हमारा, ये भी ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ कर जाएगा, तो इसको हमने इसके साथ ओवरलैप करा दिया। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। फिर बचा हुआ ये वाला, ये भी इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, और ये ओवरलैप करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से। ये कुछ इस टाइप से ओवरलैप कर जाएगा। अभी आपको मतलब समझाता हूँ। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा हो जाएगा। कुल मिलाकर हुआ क्या भाई, हुआ ये। अब यहाँ से इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए भैया, हुआ ये, इसमें वो कह रहा है
बीच में कौन है भाई, हमारा कार्बन एटम। तो कार्बन एटम बनाओ, ये येलो कलर से मैंने बना रखा है, ये है मेरा एक कार्बन एटम, ठीक है भाई। अब इस कार्बन एटम से एक बॉन्ड ऊपर की साइड जा रहा, कौन जुड़ रहा है उससे, हाइड्रोजन। सर ऊपर की साइड एक जुड़ रहा है मेरा हाइड्रोजन, एक मेरा इधर साइड क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब देखिए ये जो मैंने बताया था, एक आगे की साइड है और एक हमारा पीछे की साइड है। तो भाई आगे की साइड जो भी बॉन्ड होते हैं उनको हम इस तरह से दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे, डार्क लाइन से दिखाएंगे। ये बॉन्ड जो डार्क लाइन है आपका सॉलिड फेज जो दिखा रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि बॉन्ड हमारा प्लेन में नहीं, प्लेन से बाहर की साइड है। अगर सीधे सीधे देखो, तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ था इसका मतलब इन द प्लेन, इन द प्लेन मतलब जो बॉन्ड बनाया गया है वो प्लेन में बनाया गया है। अगर कोई बॉन्ड ऐसे बनाया गया है तो इसका मतलब होता है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन मतलब प्लेन से कहां बनाया गया है, ऊपर की साइड बनाया गया है। अगर मान लीजिए ऐसे बॉन्ड बना दिया मैंने, दिस वन इज, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन से पीछे की साइड या प्लेन से नीचे की साइड आपका ये वाला बॉन्ड बनता है। तो हमें यही करना है। जो हमारा आगे की साइड आ रहा था उसको मैंने ऐसे बना दिया, जो मैंने कहा था एक बॉन्ड पीछे की साइड जाएगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, कुछ इस टाइप से बनाते हैं। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन। सर आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो देखो मैंने क्या किया है, एक ये मेरा इस साइड हो गया ना, एक मेरा देखो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मेरा, ये मेरी साइड है, ये वाला एटम, हाँ ये वाला एटम मेरी साइड है। अब अगर इनमें दिखाऊं बाकी में, तो ये वाला एटम आगे की साइड आ रहा है और ये वाला एटम पीछे की साइड जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब अगर इन तीनों को आपस में मिला दूं तो एक ट्राइगन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा ट्राइगन। और इसी के ऊपर से अगर मैं एक और लगा दूं, इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए देखो फिर से देखिए, यहां पर मैं अब इनको मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो कैसे करेंगे मिलाने की कोशिश। यहां पर देखिए, अगर मैं इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन के साथ एक मिला दूं, ठीक है, इसको मैं इसके साथ मिला दूं और इसको मैं इसके साथ मिला दूं, तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे एक प्लेन बन रहा है, एक ट्राइगोनल प्लेनर टाइप बन रहा है, ऐसा एक त्रिकोण टाइप सा है और उसके ऊपर कुछ ऐसे रखा हुआ है ना, ये त्रिकोण टाइप सा बना हुआ है और उसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है। और इसको अगर मैं इसके साथ मिला दूं, इसको मैं इसके साथ मिला दूं, इसको मैं इसके साथ मिला दूं, तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी, इस ज्योमेट्री का नाम होता है भैया क्या, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सर बात आती है सर इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है ना। चलिए इसका भी रीजन बताते हैं क्यों कहा जाता है। देखिए भाई, अगर मैं इस ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूं आपसे, इन तीनों को अगर मैं आपस में मिला दूं तो एक फेस बन जाएगा, बाकी इसको 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 पीछे वालों को अगर मैं मिला दूं तो एक और फेस बन जाएगा, इनको अगर मैं मिला दूं एक फेस बन जाएगा। यानी ऊपर वाला एटम इन तीनों के साथ में क्या बनाएगा, तीन फेस बनाएगा, और ये तीनों आपस में नीचे से एक और फेस बनाएंगे। कितने फेस बन जाएंगे सर, हमारे फेस बन जाएंगे चार। कितने फेस बन जाएंगे, चार, एक दो तीन और एक नीचे से चार। सर चार फेस का मतलब फोर हेड्रल, मतलब इसलिए बोलते हैं इसको टेट्राहेड्रल, सही है। और इन चारों में जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो पाया जाता है 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। सर चाहे आप इसके बीच का बॉन्ड एंगल देखो, इसके बीच का बॉन्ड एंगल देखो, इसके बीच का बॉन्ड एंगल देखो, किसी भी बॉन्ड एंगल को देख लो, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और इसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और एंगल होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट। तो मुझे लगता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा भाई। इसके अलावा जो भी चीज है आगे की, अब हम देखो sp कर चुके, sp2 कर चुके, sp3 भी कर चुके, अब हम करने वाले हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन को निकालने की ट्रिक, उसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वो आपको आगे लेक्चर में मिल ही जाएगा, ठीक है भाई। तो वेट करना नहीं, क्योंकि पर डे हमारा लेक्चर आ ही जाता है, ठीक है ना। तो बाकी सभी को भाई लेक्चर जिनको जरूरत है उनको शेयर करें, ठीक है ना, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो का मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।